हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवासा क्लासेस। मेरा नाम है हासिम सर और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का 30 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 2 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का। इस चैप्टर को मैंने पूरा खत्म कर दिया है। इसमें मैंने वो क्वेश्चन रखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया लास्ट तक तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। और दोस्तों हम लोग का लक्ष्य इस बार 90% पार करने का, जिसे हम लोग अचीव करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, भ्रूण पोष का क्या कार्य है? ऑप्शन है भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना, इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है भ्रूण पोष। ठीक है, मतलब भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इनमें कौन सा फल कूट फल है? ठीक है, कूट फल क्या होता है? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, झूठा फल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है आम, नींबू, सेब, धान। ऑप्शन नंबर सी हमको सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, सेब को बोलते हैं हम लोग झूठा फल बोलते हैं, कूट फल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके पुष्पासन से ही फल बन जाता है। ठीक है, और बिना निषेचन के बनता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कूट फल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, अगुणित भ्रूणपोष निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन दिया गया है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। ठीक है, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, फफूंद, शैवाल। ये तो होगा नहीं, शैवाल और फफूंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर। ठीक है, आवृत बीजी में क्या होता है हम लोग का? 3n होता है इसका भ्रूणपोष। ठीक है, इसमें होता है कितना? n होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगुणित। ठीक है, पूछा था हम लोग से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 1 कोशिकीय, द्विकोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। दोस्तों जो आवृत बीजी होता है उसका जो भ्रूणपोष होता है ना, उसके ऊपर देखोगे तो 3 कोशिका पाया जाता है। ठीक है, ऊपर में। ठीक है, नीचे होता है हम लोग का 3 कोशिका। ठीक है दोस्त, और बीच में होता है 2 कोशिका, ये बनाता है मिलके 1 कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 बनाता है, कितना हो गया हम लोग का? +1। ठीक है, तो 3 3 6 7 हो गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 कोशिकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, निम्न में किस पौधे में स्वपरागण होता है? ठीक है, स्वपरागण वहाँ होता है जहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट साथ में होते हैं। ठीक है, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक एक साथ होता है, यानी द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विलिंगी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वायु में परागण किसमें नहीं होता है? ठीक है, क्या पूछा है? नहीं होता है। ऑप्शन दिया गया घास, घास में होता है वायु से, मक्का में होता है वायु से, गेहूं में होता है वायु से, सैल्विया में होता है जल से। ठीक है, पानी से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, निम्न में कौन जलीय घास है? ठीक है, ऑप्शन है ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी, बी और सी दोनों। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलकुंभी। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक, एंडोस्पर्मिक। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आम, नींबू में, अंगूर में, लीची में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंगूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, एक फ्लावर में देखोगे तो इसमें होता है ऊपर में स्टिग्मा। ठीक है, नीचे आपका होता है स्टाइल यहाँ पर। ठीक है, ये स्टाइल होता है। ठीक है, और नीचे जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ये ओवरी होता है ये ला। ठीक है, तो तीनों होता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा हम लोग का? स्टिग्मा भी, स्टाइल भी और ओवरी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, अनुन्मिल्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। ऑप्शन है परपरागण, स्वपरागण, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वपरागण। ठीक है, होता क्या है इसमें देखो, जो फ्लावर होता है ना जड़ के नीचे होता है। ठीक है, और क्लोज्ड होता है, बंद रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो मेल गैमेट होगा और जो फीमेल गैमेट होगा उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो स्वपरागण कर ले। ठीक है, इसको परपरागण करने का मौका नहीं मिलता है जो कि क्लोज्ड होता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। ठीक है, एंटोमोफिली नामक परागण किस में होता है? देखिए एंटोमो मतलब क्या होता है?
कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 14, परागन हो सकते हैं गैमेटोफाइट्स, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, एलर्जी कारक होता है, ठीक है। ये हवा में उड़ते रहता है और फैलाता है पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। दोस्तों जिस पुष्प में परागन वायु से होता है उसके लिए आकर्षक दिखना जरूरी नहीं होता है, हाँ छोटा होना जरूरी है और रंगीन होना जरूरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है, ठीक है। एनिमो मतलब क्या होता है, एनिमो मतलब होता है हवा, ठीक है। क्या होता है, हवा। तो आंसर क्या होगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, परागन मुख्यतः है नर युग्मक, स्पोरोफाइट, युग्मक, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा हम लोग का नर युग्मक, ठीक है। क्योंकि परागन किसका पार्ट है, नर युग्मक है पौधा का, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, पराग भित्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय होता है, ठीक है। इसका 2 लेयर होता है पराग भित्ति का, ठीक है। एक लेयर जो होता है हम लोग को उसको बोलते हैं बाह्य चोल, और सेकेंड जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंतःचोल बोलते हैं, ठीक है। जो बाह्य चोल होता है उसको बनता है स्पोरोपोलिन से, ठीक है। और जो अंतःचोल होता है वो बनता है सेलुलोज से और पैक्टिन से। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन है जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, सभी खाया जाता है, ठीक है। शरीफा का भी, लीची का भी, जायफल का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं तब कहलाता है युक्तांडपी, ठीक है। आंसर क्या होगा युक्तांडपी। जब फ्री होता है तो उसको बोलते हैं युक्तांडपी, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 21, वेलिसनेरिया के पुष्प है, ठीक है, जल परागित, वायु परागित, कीट परागित, जंतु परागित। आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, जल परागित। अगला सवाल देखिएगा, बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनिक, ठीक है, पाया जाता है किसमें, मक्का में, सिट्रस में, आम में, कोरकोरस में। सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, सिट्रस में पाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। ऑप्शन है फल, फूल, बीज, बीज पत्र। बीजांड बनाता है बीज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसके अंदर जो होता है हम लोग को बीजांड होता है, ठीक है। ये बनाता है बीज, सीड बनाता है, ठीक है। और ये ओवरी बनाता है फ्रूट, ठीक है। क्या बनाता है, फल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 24, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन में बी, सेब का खाया जाता है, ठीक है। क्योंकि पुष्पासन से ही इसका फल बन जाता है, ठीक है, बिना निषेचन से बनता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सेब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 25, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, ठीक है। हवा, कीट, पक्षी, मनुष्य। इसका सही आंसर होगा हम लोग का हवा से होता है, ठीक है। आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का जनन कोशिका द्वारा होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भ्रूण कोश में केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ देखोगे भ्रूण कोश में ऊपर में 3 होता है, ठीक है, केंद्रक, नीचे में 3 होता है और बीच में 2 होता है, ठीक है। बीच में 2 होता है, कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8 हो गया। आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, पुमंग, जयांग, बाह्य दल पुंज, अंडाशय। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, पुमंग कहते हैं, ठीक है। नर जनन को बोलते हैं, मादा होता है जयांग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑरिन्थोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है। ऑरिन्थो मतलब क्या होता है, बर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है हम लोग का, बर्ड होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का, पक्षी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 2 बायोलॉजी का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर। अगर आपने अभी तक देवास्त्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।